welcome. Today's my topic is power of service, right? यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट सारे अबंडेंस माइंडसेट वाले ही दिख रहे हैं. सो वेलकम ऑल. यस, सो इट वाज अमेजिंग म्यूजिक मेडिटेशन जिन लोगों ने किया है लाइव फ्रॉम इट वाज फ्रॉम हैदराबाद. यस यस, वेरी पावरफुल मेडिटेशन. दैट्स व्हाई हम लोग रात को ये 8 to 9 एवरीडे करेंगे जब तक अभी हैदराबाद से ये चल रहा है. एंड आफ्टर दैट ये 9, क्योंकि आज थोड़ा लेट शुरू हुआ था वहाँ पे, सो वी स्टार्टेड क्योंकि हम स्ट्रीमिंग डायरेक्ट कर रहे हैं तो बट ये लेट था. तो एनीवेज, सो आई वेलकम यू ऑल फॉर माय टुडेज सेशन. जो लोग यहाँ पे मेरे साथ एबंडेंस प्रोग्राम में नहीं भी हैं तो भी उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो लोग एबंडेंस प्रोग्राम के हैं तो उनको डबल बेनिफिट है, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर किसी को एक अच्छी जिंदगी चाहिए जिसमें हम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक हमको शांति मिले, राइट? तो आत्मिक ज्ञान हमको मिले. तो इसके लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स को देखेंगे जिसमें हम समझते हैं कि वेल्थ वेल्थ मतलब, अगर आप लोग समझ रहे हैं कि मनी है, और हम इसको ओवरऑल, हम लोग, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है अबंडेंस. अबंडेंस मीन्स इसमें सिर्फ पैसे नहीं, हर एक चीज आ जाता है. सपोज उसमें आपको टाइम है, आपकी टाइम की कमी है लाइफ में, आपको रिलेशनशिप का इश्यूज है, आपका मनी मनी वाइज आपको कोई चेंजेस है, टेंशन है, तो वो सारा चीज इसमें, तो हम एक पॉइंट को आज इसमें लेके चल रहे हैं. सो प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ, ठीक है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा इमीडिएट, हम किस टाइप के हमारा माइंडसेट है. आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा होता है और धीरे धीरे उनकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं कि धीरे धीरे उनकी लाइफ से वो पैसा चला जाता है. तो हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उसके साथ साथ उस पैसे को हमको सेव भी करना है और सही ढंग से हम यूटिलाइज कर सकें. आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे मेडिसिन में खर्च, उनके यहाँ मेंटल टेंशन, बहुत सारे दूसरे इश्यूज रहते हैं. तो इसके कारण क्या होता है कि जो मनी अर्न किए रहते हैं वो प्रॉपरली वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं. तो हमें मनी को अर्न करने के साथ साथ हमें उसको प्रॉपरली एंजॉय करना है. तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा सर्विस माइंडसेट हो. अब सर्विस माइंडसेट में क्या होता है कि हम किस तरीके की हमारी थिंकिंग चल रही है, मतलब हमारा जो एबंडेंस का फीलिंग क्या है. अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम दूसरों की मदद क्यों करें, हमें क्या मिलेगा, और लोग यहाँ भरोसे के नहीं है, कई बार हम ऐसी ऐसी बातों को सोचते हैं कि मुझे क्या पहले मिलेगा, या फिर जो मैंने कभी एक्सपीरियंस किया है, कई लोगों को जब हम फ्री में ये क्लासेस हमारी कराते हैं मेडिटेशन के, तो सब लोग को बिलीव नहीं होता है कि ये क्लासेस फ्री में क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है. वो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के कारण वो क्या सोचते हैं कि इसमें इतना बेनिफिट नहीं होगा, या बेनिफिट होगा भी तो शायद इनके अंदर में कोई ना कोई इनको रिटर्न चाहिए. तो कई बार इस चक्कर में वो लोगों को ज्यादा हमसे बेनिफिट नहीं मिल पाता है, या फिर वो सोचते हैं कि फ्री में कोई कैसे इतना सब कुछ दे सकता है, इतना टाइम हमको क्यों दे रहा है. तो हमको हमको ये समझना है कि हमारा एबंडेंस का पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा किस प्रकार के हम सोच में जा रहे हैं, तभी हम जिंदगी में उसका रिटर्न को पा सकते हैं. ठीक है? तो आप अगर जो देना चाहते हैं, अगर आप काइंडनेस, आप लोगों को आप जो पाना चाहते हैं, वो चीज़ आपको देना शुरू करना होगा. तो हम आपको जब सेशंस देते हैं, आपको जब हम टाइम देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी के वो टाइम जो हमारा अननेसेसरी कहीं न कहीं मेंटल टेंशन, बच्चे के पीछे बीमारी में जो जाता है, वो चीज़ें हमको एक सही ढंग से हमको वो टाइम मिलता है. तो दैट्स व्हाई जो हम हमको चाहिए वो हम देते हैं. तो हमें क्वालिटी टाइम चाहिए, इसलिए हम आपको क्वालिटी टाइम दे रहे हैं. तो अगर आपको काइंडनेस चाहिए तो आप खुद काइंड रहिए. अगर आपको ट्रुथ चाहिए, किसी से सच्चाई चाहिए, हम कई बार कंप्लेन करते हैं कि फलाने ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ बहुत लोग फ्रॉड कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हम किसी के साथ जरूर ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं,
या हम किसी को चीट कर रहे हैं, या पिछले लाइफ टाइम में हमने ये सब चीजें कभी ना कभी की हैं। और सिमिलरली आपको कोई चीज चाहिए तो सबसे पहले दीजिए। तो हमारे एबंडेंस प्रोग्राम में भी हमने अगर आपको एबंडेंस चाहिए तो सबसे पहले आप जितना भी हो सके अपना मिनिमम जो आपका डोनेशन है, उससे हमने ये एबंडेंस प्रोग्राम किया, क्योंकि जब तक आप कुछ देंगे नहीं आप उससे कुछ रिटर्न नहीं पा सकते। लेकिन वहीं पे हम जब मेडिटेशन का प्रोग्राम करते हैं तो ये कंपल्सरी कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आत्मज्ञान आपको दे रही हूँ उस आत्मज्ञान से मुझे पता है मुझे आत्मज्ञान मिलेगा, राइट? तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पाना है। तो अगर मुझे कभी किसी से कुछ सीखना होता तो सबसे पहले मैं उसको कुछ देती हूँ। चाहे अगर हमारे पास पैसा है तो आप पैसा दीजिए, टाइम है तो टाइम दीजिए, आपके पास आपका टैलेंट है तो टैलेंट दीजिए। तो आप किसी भी तरीके से सर्विस के थ्रू आप अपनी लाइफ में जो भी अबंडेंस पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और इसी में एक चीज और है कि आप अगर सर्विस में अगर आप बोलेंगे हम हॉस्पिटलाइज लोगों को खाना पहुंचाते हैं, हम वृद्धा आश्रम में कई बार हम लोगों को मदद करते हैं, तो आपको ये समझना है कि आप उनके सोल इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप किसी के सोल इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो टेम्पररी सर्विस है, और वो इंसान के साथ जो जुड़ी हुई तकलीफें हैं वो उसके भागीदार आप भी बनेंगे। तो कई बार आप देखेंगे बहुत बड़े सोशल सर्विस वाले भी होते हैं बट उनके घर में बहुत सारे मेंटल टेंशन्स होते हैं। कभी कभी हम कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है पैसा, तो हम उसको डोनेट कर देते हैं, हम उसको दे देते हैं। डोनेशंस वहां दीजिए जहां पे सोल इवोल्यूशन का वर्क हो रहा है। तो ये बात मैंने 10 साल में एक्सपेरिमेंट किया। आते जाते मैं रास्ते में जब भिखारी को देती थी या किसी के घर में कोई टेंशन है जब मैं वहां देती थी, तो मेरे साथ में भी वही टेंशन होना शुरू हो जाता था। लेकिन जब से मैंने स्पिरिचुअल साइंस को जाना, मेडिटेशन को जाना, मेडिटेशन के काम में मैंने जब भी कभी कहीं कहीं पे कंट्रीब्यूट किया और वहां पे मेडिटेशन का काम हो रहा है, जैसे अभी हमारा बहुत बड़ा ध्यान महाचक्र में एक हो रहा है, वहां पे हम सब अगर इकट्ठा करके, हाँ आप सबको पता है हमारी टीम जोरबा जो है वो कॉन्स्टेंटली इकट्ठे करती है डोनेशंस, उसके बाद डोनेट करती है। अभी हमको एक आगे चल के इंटरनेशनल एक प्रोग्राम करना है, उसके लिए भी हम डोनेट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं। तो आप जहाँ डोनेट करेंगे वहां की गुडनेस आपको मिलेगी। तो ध्यान में अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो जितने ध्यानी लोग को खुशी मिलती है वो खुशियां हमको रिटर्न हो जाती है। सिमिलरली अभी हम एक वेजिटेरियन प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो हम अगर अर्थ को बचाना चाहते हैं, हमारे घर में भी लोगों को हम वेजिटेरियन बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे वेजिटेरियन प्रोग्राम में भी कंट्रीब्यूट करना है। सिमिलरली आप अगर किताब का नॉलेज चाहते हैं तो दूसरों को किताब डोनेट करिए। आप चाहे तो जो कभी भी नहीं अभी मेडिटेशन में है तो उनको आप अपने मैगजीन्स, हमारे मैगजीन्स आते हैं स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, पीडीजे, ध्यान जगत, ऐसे मैगजीन्स आप गिफ्ट कर सकते हैं बजाय उनको कोई साड़ी, कोई मटेरियल, क्योंकि ये सब चीजें टेम्पररी है। लेकिन अगर आप किसी को ऐसा मैगजीन देंगे वो मैगजीन पढ़ के उनकी लाइफ जरूर ट्रांसफर होंगी। और जब आप वो मैगजीन किसी को देते हैं तो उससे रिलेटेड जब उनका सोल इवोल्यूशन होता है तो आपकी जिंदगी में भी वो चीजें बहुत बदलाव ला सकती हैं, राइट, इन टर्म में। तो हमें ये समझना है कि जो आप चाहते हो वही आपको देना है। आप जिंदगी में पैसा चाहते हो तो पैसा डोनेट करिए, लेकिन वहां पे डोनेट करिए जहाँ पे सोल इवोल्यूशन का वर्क हो रहा है। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, आप हमारे साथ मिलकर हम एज ए टीम डोनेट करते हैं ध्यान महाचक्र में। वहां पे आप खाने के लिए, अन्नदाना के लिए, लोग जो आए उनके लिए, अरेंजमेंट के लिए आप वहाँ पे एज ए टीम हम डोनेट करते हैं। आप भी डोनेट कर सकते हैं और आप अपना इंडिविजुअल, आपको रसीद चाहिए तो वो ले सकते हैं। बाकी आजकल रसीद नहीं, आप डोनेट करके आप अपना इंटेंशन क्लियर रखिए कि मैंने इस काम के लिए डोनेट किया है। और खुशी से जब आप डोनेट करते हैं तब आप खुशी से करिए, ये मत सोचिए कि मेरी कोई टेंशन यहाँ चली जाए। आप अगर अपना टेंशन देंगे तो आप दूसरे का भी टेंशन लेंगे, ये आपको समझना है। जो देंगे वही आपको मिलेगा। तो आप अपनी ज़िंदगी से खुशियाँ दीजिए, आपको भी खुशियाँ रिटर्न में मिलेंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई लोग बोलते हैं मैडम हम बहुत सारे अनाथ आश्रम में डोनेट कर रहे हैं, जो बच्चे अनाथ हैं। तो आपको नहीं पता कि उस बच्चे की इस ज़िंदगी में अनाथ को क्यों हुआ है। बहुत सारे गरीबों को आप मदद करते हैं, कंबल बाँटते हैं, बट आपको पता नहीं है कि वो गरीब क्यों हुआ है। वो गरीब एक्सपीरियंस करने के लिए हुआ है,
अगर हम उसके साथ उसको हम रेडीमेड बिना लर्न का ये प्रोवाइड करते हैं, तो सामने वाला जो पिछला जो गलती किया था या जो भी उसकी लर्निंग थी वो लर्न नहीं करेगा। तो हमें उसको रेडीमेड अगर ये हम अगर आप उसको ध्यान सिखाते हो, ध्यान से उसको ज्ञान मिलेगा कि मैं ऐसा गरीब क्यों हूँ। फिर इस बार जब वो गरीबी को एक्सपीरियंस कर लेगा, हो सकता है वो अपना लाइफ टाइम का जो प्लान है वो चेंज कर लें। तो हमें हमेशा ऐसी जगह में मदद करनी है, कुछ नहीं है आपके पास तो आप लोगों को ध्यान सिखाइए, वो भी नहीं है तो आप खुद ध्यान करिए। तो कैसे भी करके अपना कुछ टाइम लोगों के लिए निकालिए, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस के लिए। मनी है तो आप पिरामिड बना सकते हैं, लोगों को मैगजीन्स गिफ्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम करा सकते हैं मेडिटेशन के, जहाँ मेडिटेशन का प्रोग्राम हो रहा है वहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेजिटेरियनिज्म का जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहां कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मनी नहीं है तो आप अपना टाइम दीजिए, आप अपना टैलेंट, आप अपना फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे को लोग अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो मैं उसमें से दूसरों को शेयर करके उसको शेयर करती हूँ। बट अगर मैं सबसे ज्यादा मैं अपना टाइम लोगों को देती हूँ, जो स्पिरिचुअल साइंस का नॉलेज मुझे मिलता है वो मैं लोगों को शेयर करती हूँ, आप अपनी लाइफ को हैप्पीली कैसे जी सके, राइट। सिमिलर वे में आपके पास टाइम भी नहीं है तो एक काम करिए, आप खुद के लिए टाइम निकालिए मेडिटेट करने का। ये मिनिमम तो आपको करना ही पड़ेगा। और उसमें साथ साथ आप अपना बुक रीडिंग मिनिमम 3 आवर्स आप अपने लिए निकालिए। जैसे जैसे आपके पास टाइम आना शुरू होगा फिर आप दूसरों को मदद करना शुरू करिए। अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ में दूसरी तरीके से ये टाइम चला जाएगा, राइट। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप से हमारा ये टाइम चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं मैडम हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, हम कैसे करें, हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते हैं। कुछ दिन बाद मुझे पता चलता है कि उनके घर में कोई ना कोई बेड रिडन हो गया, कोई ना कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, कोई ना कोई ऐसी घटना घट गई कि सामने वालों को टाइम निकालना ही पड़ रहा है, राइट। तो हमें ये सोचना है कि आज हमने जो अ, हमने लेजीनेस किया कि मैडम हमारे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का, मैडम हम सर्विस नहीं कर सकते हैं, तो वो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको फोर्सफुली देना पड़ेगा। क्योंकि हम यूनिवर्स में हैं तो यूनिवर्स का एक रेंट होता है, हमारी एक जिम्मेदारी है इस यूनिवर्स का, इस पृथ्वी का, कि ये टाइम जो मुझे मिला है उसको मैं सही ढंग से कैसे यूटिलाइज करूं। तो जब हम सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं, सपोज हम अपना मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हम अपना किताब भी नहीं पढ़े, तो हम क्या करेंगे, हम अननेसेसरी मूवीज देखेंगे जहाँ पे हम दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, सीरियल्स देखेंगे जहाँ पे हम दूसरों के बारे में ऐसी ऐसी भावनाओं से गुजरेंगे, सावधान इंडिया देखेंगे, कभी न्यूज चैनल देखेंगे और उसके बाद सबके प्रति हम कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से भर जाएंगे। तो जितना ज्यादा आप नेगेटिव होंगे, आप क्रिएट करेंगे अपने लिए ऐसे सिचुएशंस, क्योंकि आपके पास वो टाइम तो नहीं था जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी का काम करते, लेकिन आपने क्या किया, इस टाइम को अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व किया और उसके कारण आपका फ्यूचर में आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे। कई लोगों को मैंने देखा है जो लोग बोलते हैं मैडम अभी तो हमारे पास ग्रुप में आने का टाइम नहीं है, मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, तो उनके घर में ऐसे सिचुएशन आ गए कि वापस उनको इस ग्रुप में जुड़ना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वापस मेडिटेशन से जुड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उनके घर में वो प्रॉब्लम आ चुकी है। तो आपको प्रॉब्लम का इंतजार नहीं करना है कि तब मैं जाऊंगी, आपको हर दिन अपना गड्ढा खोदना है। तो मिनिमम आपका 1 आवर मेडिटेशन है, 1 आवर आपका बुक रीडिंग है और 1 आवर सज्जन सांगत है। अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं चूंकि इतना टाइम अगर लोगों को टीचिंग में देती हूँ तो मेरा सज्जन सांगत्य और लर्निंग दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर हो, 2 चैप्टर में किताब पढूं और वो लोगों को बांटूं, राइट। तो उसके कारण क्या होता है, जो मेरा टाइम अननेसेसरी इधर उधर वेस्ट पहले 10 साल पहले होता था, क्या होता था, कभी मैं ससुराल के झंझट में फंसी रहती थी, कभी हस्बैंड से टेंशन करने में, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का, और दोस्तों के साथ में इधर उधर का गसिप, क्रिटिसिज्म। और जब आप ये चीज करते हैं तो आपको रिटर्न में आपकी लाइफ क्या क्रिएट करेंगे आप, राइट। आज हम एबंडेंस में भी आगे चल के देखेंगे थोड़ी देर में। तो जो चीजें हमने कर लिया है, जो चीजें हम मतलब जाने अनजाने में कर रहे हैं, तो हम अपना फ्यूचर भी वैसे ही डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप खुद मेडिटेट करिए, खुद के साथ साथ आप दूसरों को भी मेडिटेशन से जोड़िए। नहीं जोड़ पा रहे हैं तो जहाँ लोग जुड़ रहे हैं वहां पे लोगों को जोड़िए। उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते हैं तो उसको भी शेयर करिए, जो है आपके पास वो शेयर करिए, लेकिन फॉर द साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, राइट।
सबसे हाईएस्ट सर्विस इज स्पिरिचुअल साइंस। तो जब हम ये करेंगे तो जब आपका जो भी पैसा है वो कभी भी आपका डिसबैलेंस नहीं होगा। आपको जो भी फैसिलिटी मिली है, कई बार हमको जो फैसिलिटी मिलती है हम उसका मिसयूज करते हैं। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि मुझे जब कुछ डोनेशंस आए थे तो मैंने किसी एक इंसान को जबरदस्ती उनको मैंने बोला कि चलिए आप मेडिटेशन प्रोग्राम में चलिए, जबकि वो इंसान जाना नहीं चाहता था। तो जब मैं उनको ले गई, और ये लर्निंग भी होता है कभी कभी, तो मैं ले गई तो मेरी लौटते में उस प्रोग्राम से मेरी पर्स ही चोरी हो गई। तो जब पर्स चोरी हो गई और मैंने मेडिटेट किया और मैंने पता किया कि मेरी पर्स चोरी क्यों हुई, तो मुझे आंसर मिला, ये इंसान जाना नहीं चाहता था, आपने इसको फोर्सफुली इसको करवाया। तो हमें कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना है उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अगर उसका टाइम नहीं आया है, आप फोर्स करेंगे तो आपकी दूसरी चीजें डिसबैलेंस होंगी। तो फिर जब मैंने बोला लर्न कर लिया, तो मेरा कम से कम 3,500 ही खर्च हुए, लेकिन मेरे जो बैंक के कार्ड से जो कार्ड्स बोलते हैं, वो सारा चीज मुझे वापस मिल गया। क्योंकि मैं वैसे इंसान, जिसने मेरी पर्स ली थी, मैंने उससे कम्युनिकेट किया कि भाई मेरी बाकी चीजें दे दे और तुझे पैसे की जरूरत है तो तू रख ले। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रैक्टिकल तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे यूज कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं कि आपने 1 घंटा ध्यान किया और दिन भर में भूल गए, क्यों, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। स्पिरिचुअलिटी मतलब आपको दिन भर में अपने जो आप जी रहे हैं उसको कैसे यूज करें, राइट। तो हमें ये समझना है कि हर एक मोमेंट में अगर आप कुछ सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम उस सिचुएशन को समझना है, मेडिटेट करना है। अगर मेंटल टेंशन हो रहा है तो आपको समझना है कि आपकी अर्निंग कहाँ से आ रही है, आपको जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। कहीं किसी को किल करके तो नहीं आ रहा है, कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं आप। अब कुछ लोग करते हैं, कहते हैं मैडम हमारा तो काम ही ऐसा है, हमको तो बेईमानी करना ही पड़ेगा। तो फिर आप कुछ पार्ट उस मनी का डोनेट करिए, लेकिन एक हद तक उसके बाद वापस आपको अपने गुड कर्म ऐड करने पड़ेंगे। इमीडिएट अगर आप अपना काम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो थोड़ा डोनेट करना शुरू करिए, लेकिन धीरे-धीरे आपको काम चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि एक लिमिट के बाद आप डोनेट नहीं करेंगे, तो आपका मेंटल टेंशन तो बना रहेगा। आपने किसी की कोई बेईमानी है, कुछ भी हो सकता है। शुद्ध सात्विक तरीके से जब तक आप अर्न नहीं करेंगे, आपका मेंटल टेंशन बना रहेगा, राइट? कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन किसी के भी काम नहीं आते, तो उनसे क्या होता है, उनका जो पैसा है वो दवाइयों में बहुत खर्च होता है। ये मेरे साथ होता था। हमारे घर में एवरी मंथ 50 टू 60,000 दवाइयों में खर्च होता था। जैसे ही मैं मेडिटेशन में आई, जैसे ही मेरा पूरा टाइम, पूरा पैसा मेडिटेशन में खर्च होने लगा, खर्च मीन्स कभी क्लास करा दिया, कभी कुछ करा दिया, और मुझे समझ में आया है कि जो मेडिटेशन का काम है उससे बड़ा काम कुछ है नहीं। तो मैं जब इसमें पूरा मैंने अपनी सारी जो भी मेरा जो माइंडसेट था वो सब मैंने इसमें जब यूज़ किया, मेरे घर से मेरे मेरे जो पार्ट के खर्च होता था दवाइयों में, वो ऑटोमेटिक वैनिश हो गया। लोग बीमार पड़ना बंद नहीं हुए, बट मेरे कारण मेरी जो कंट्रीब्यूशन थी वो ऑटोमेटिक दूर होके कहीं और से कंट्रीब्यूट होने लगी, और मेरा जो पैसा वो सही काम में यूज़ होने लगा और मैं खुशी से करने लगी। राइट, हम मेडिटेशन के प्रोग्राम रायपुर छत्तीसगढ़ में 10 साल से अलग अलग जगहों में जहाँ भी जरूरत है हम करवाते हैं। तो अब मुझे मजबूरी में पैसा नहीं देना पड़ रहा है किसी को, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। और जब मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है, जब लोग मेडिटेट करते हैं, तो मुझे उनसे जो खुशी मिलती है वो बहुत ज्यादा है उस पैसे का टेंशन जो कि हम दवाइयों में और हॉस्पिटल में जब खर्च करते हैं। कोई भी इंसान बीमार नहीं रहना चाहता है, लेकिन हम अपने कर्मों से बीमार होते हैं। तो जब आप इस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएँगे, आप सबसे पहले अर्न कर रहे हैं, अर्न का राइट अर्निंग होना चाहिए, अर्निंग का 10% मिनिमम आपका डोनेट होना चाहिए, और उसके बाद आप अगर लगता है, कई बार मैं खुद गहनों में, कपड़ों में इतना खर्च करती थी, लेकिन मरने के बाद ये कहाँ जाएगा? जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया, तो मिनिमम मैं अपने जो मेरे जो ज़रूरत है, और लोग भी हमें गिफ्ट करते हैं, बट मुझे जो अगर आता है मेरे पास, अगर 200 रुपए भी अगर हस्बैंड से मुझे पैसा आता है कि चलिए आप सब्जी ले लीजिए, तो मैं इमीडिएट उसका 50 रुपीज़ हटा देती हूँ कि चलो ये हमारा आज का सेंटर का एक्सपेंस हो गया। ये मेरा तरीका है, क्योंकि नाउ आई एम नॉट अर्निंग। तो आप भी चाहें तो अपनी सेविंग कर सकते हैं, और ये तो मनी वाइज हुआ, बट महिलाओं को सबसे ज्यादा है कि आप अपना टाइम दीजिए स्पिरिचुअलिटी के लिए। चाहे आप अपना किताब रीडिंग करिए, जो कॉन्सेप्ट आप सपोज मेरी क्लास अभी सुन रहे हैं, इसको पॉइंट में नोट कर लीजिए और इसी को दूसरों को बताइए,
क्योंकि महिलाएं क्या होंगी, वो अर्न नहीं करती हैं, लेकिन आप चाहे तो सेव करके आप डोनेट भी कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपना टाइम दीजिए, क्योंकि आप सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और आप देखेंगे किसी की सेवा करनी पड़ रही है, कभी बच्चों को ध्यान देना है, तो इतना जब आप उलझे रहते हैं, वो क्यों? क्योंकि आप अननेसेसरी चीजों में टाइम देते हैं। तो जब आप अननेसेसरी चीजों में टाइम देंगे तो आप उलझेंगे ज्यादा। तो आपको आपको क्रिएटिव चीजों में टाइम देना है। एंड क्रिएटिव चीजों में क्या हो गया आपका, जो बुक्स हैं उसको आप पढ़ लिए, जो आपको मैटर दिया जा रहा है उसको आप क्रिएट कर लिए, अपनी ऑडियो बना लिए, एवरीडे आपने कुछ ऑडियो टॉक सुना, उसको सुन के आपको अच्छा लगा तो उसके पॉइंट नोट कर लिए। तो फ्री टाइम में आप ये करिए, बाकी समय आप घर का देखभाल करिए, बच्चों का देखभाल। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो टाइम, आपकी जो बीमारी थी या कभी भी अननेसेसरी आपका जो टाइम चला जाता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो टाइम आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। राइट। तो हमें हर वक्त अपनी जो शेयरिंग है उसको ध्यान रखना है कि हम क्या शेयर कर रहे हैं। कई लोग अपने भीतर की नेगेटिविटी शेयर करते हैं तो उनको बाहर से भी नेगेटिविटी मिलेगा। आप हेट्रेड शेयर करेंगे तो हेट्रेड मिलेगा। तो कुल मिला के ये मान के चलिए, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। अबंडेंस माइंडसेट के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिए कि आप क्या दे रहे हैं। आप कंप्लेन देंगे तो कंप्लेन, हम जो बातें बोल रहे हैं वही बातें हमको रिवर्स में आएंगी। हमने किसी का क्रिटिसिज्म किया तो हमको रिटर्न में भी क्रिटिसिज्म आएगा। हमने किसी के बारे में कोई भी ऐसी बात कह रहे हैं जो उसको सामने हम नहीं कह सकते। सपोज आपने मुझसे डिस्कस किया, लेकिन आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वही बात आप दूसरे को भी डिस्कस कर सके, बता सके। मेरे बारे में अगर बात किसी और से कर रहे हैं तो वो बातें आप में इतनी हिम्मत हो मुझसे भी कर सके। कई बार हम सामने वाले को पता ही नहीं चलने देते, बट उसके बारे में हम बहुत सारी बातें उसके पीठ पीछे बात करते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो आपके साथ भी वही घटनाएं होंगी। आप अपनी भी एनर्जी लूज करेंगे और लोग आपके बारे में भी ऐसा ही करेंगे। राइट। तो हम धीरे धीरे कैसे अपना जो वेल्थ है, हमारा जो अबंडेंस है वो क्रिएट करते हैं। हमें सच्चाई से जीना है। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं और जो करते हैं वो हमारा एक होना चाहिए। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो जाए। आप कई बार देखेंगे लोग बोलते हैं मैं 10 साल से स्पिरिचुअलिटी में हूँ, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत परेशानी। तो परेशानी अगर मैम एक डाउट है। कि मेरे लाइफ में बहुत तकलीफ है, परेशानी अगर वो बोल रहे हैं कि मैडम मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो अलग बात है। लेकिन आप सोचे तो वो मैटर नहीं करता। सपोज मेरी लाइफ में मैं आई एम नॉट वर्किंग समवेयर, बट आई एम मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन माय लाइफ फ्रॉम लास्ट 10 years। 10 years से पहले मैं जॉब भी करती थी, मैंने आधी दुनिया घूम लिया। मेरे पास कौन सा गोल्ड, कौन से कपड़े नहीं थे। अभी बल्कि मेरे बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, ना गोल्ड है ना कुछ है। सब मैंने अभी दे दिया, चला गया समझिए। बट मेरी लाइफ का मैं सबसे हैप्पीएस्ट पार्ट अभी एंजॉय कर रही हूँ। बट उस समय जो अबंडेंस अगर बोलेंगे तो ज्यादा था। अभी मेरा जो मेरा हैप्पीनेस क्वोशेंट है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं समझती हूँ लाइफ में हैप्पीनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू चीजें होना। ठीक है। तो ये तब होगा जब आप स्पिरिचुअल पाथ में आप किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ आप धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो आपकी जिंदगी में अबंडेंस आना शुरू हो जाता है। आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप पूरी तरीके से आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल साइंस को जानते हुए एक सक्सेसफुल पर्सन हो जाएंगे। राइट। हम कई बार एक्सपेक्टेशन में रहते हैं तो हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं। सो हमें ये करना है कि हम खुद दे ज्यादा, बिना एक्सपेक्टेशन। हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। अगर मैंने अबंडेंस प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में मैंने एक्सपेक्ट किया कि इतना लोगों का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, तो मैं दुखी हो जाऊंगी, मैं कभी भी उसको नहीं कर पाऊंगी। मैंने ये प्रोग्राम किया कि ऐसे माइंडसेट के लोग क्रिएट हो जो मेरी जैसे सोचे, बस देने का सोचे, रिटर्न क्या आ रहा है वो ना सोचे। तो आज नहीं तो कल आई एम श्योर वो लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। राइट। आज का हमारा अफर्मेशन भी है कि ऐसे माइंडसेट के लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राइट। सबका अपना अपना है। तो हमें देना है ज्यादा, रिटर्न क्या मिल रहा है वो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। ठीक है।
तो जितना ज़्यादा आप दे सकते हैं, आपके पास जो है दे दीजिए। मतलब इन अ वे आप अपना रखिए, अपना घर परिवार चलाने का, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है, मैं अपना बता रही हूँ, मैं ऐसी माइंडसेट की कभी नहीं थी। 10 साल पहले आई वाज़ सो कंजूस, आई वाज़ लाइक नहीं ये खत्म हो जाएगा, ये इसके लिए रीज़न था मेरा चाइल्डहुड। मैं बचपन से मेरे मदर के वूम में जब थी तब मेरे को ये था कि स्कैर्सिटी है लाइफ में। मैं जी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं थर्ड चाइल्ड की पेरेंट्स थी, तो उस समय वो लोग मुझे अफ़ोर्ड नहीं करना चाहते थे। तो वो मेरा बचपन का एक कैरेक्टर है। बट जब मेडिटेशन में आई तो समझ में आया है कि नहीं, लाइफ में कुछ भी कम नहीं है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। बट आप अपनी चीज़ें को दे दीजिए और आपको यूनिवर्स खुद देगा, आप आपको जो डिज़र्विंग है, राइट? सो आप जितना बेस्ट, अभी भी हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है, हमारी पूरी टीम जितना ज़्यादा दे सकती है, उतना ज़्यादा देने का, उतना बेस्ट करने की हम सोच रहे हैं, राइट? सो जो भी आप करें उसको बहुत ही बेस्ट तरीके से करें। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे आज पावर ऑफ सर्विस पे। ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे अबंडेंस का भी लेना शुरू किया था, तो अबंडेंस आई विल कंटिन्यू इन द अबंडेंस सेशन। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम जो भी हम लाइफ में चाहते हैं उसको अगर हम देना शुरू किए, और साथ में हम अगर ये करते हैं कि आप कुछ टाइम, कुछ आपका जो भी आपके पास है, टैलेंट है तो टैलेंट, मनी है तो मनी, एंड आप नहीं तो खुद मेडिटेट करिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पावर ऑफ सर्विस। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अगर मेडिटेशन नहीं जानते हैं तो पहले अपने आप को मेडिटेशन के लिए टाइम दीजिए, क्योंकि जो इंसान मेडिटेट नहीं कर सकता, मुझे लगता है उससे ज्यादा, मतलब मेडिटेशन के लिए अगर उसके पास टाइम नहीं है तो मेरे लिए तो वो सबसे ज्यादा भिखारी है। तो सबसे पहले आप अपना एनर्जी, अपने आप को इतना रिच करिए कि आप मेडिटेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा दुखियारी, या सबसे बड़ा बोल सकती हूँ आज की डेट में, वो भाग्यहीन है जो ध्यान नहीं कर सकता है या ध्यान के लिए जो टाइम नहीं निकाल रहा है। मेरे लिए वो है, क्योंकि उसकी जिंदगी कितनी तकलीफ वाली हो सकती है ये मैं समझ सकती हूँ, राइट? तो आपको ये समझना है कि हमारी लाइफ में अगर मेडिटेशन आ गया तो हम ऐसे ही रिच हो गए हैं धीरे धीरे, और आगे की चीजें जो हम आगे के इसमें समझेंगे, राइट? यस, वी कैन एंड दिस हियर। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।